फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देखेंगे इंडियन स्पाई, डार्क रियलिटी, चाइना, वेपन्स, कमांडो ट्रेनिंग एंड जेल। इसके हम 3 शायद पार्ट कर चुके हैं। अब देखते हैं और कितने पार्ट्स बनेंगे, पर देखनी तो पूरी की पूरी है, ठीक है ना। बहुत मजा आ रहा है। पहले के पार्ट जरूर देख लेना, अगर वो नहीं देखे उससे बीच में मत शुरू करना, क्योंकि इतनी इंटरेस्टिंग चीजें मिलेंगी, पता चलेंगी। मतलब स्पाई की लाइफ क्या है, जेल में अगर कोई पकड़ के कोई डाल दे उनको तो वहां क्या होता है, मतलब आपको इतना कुछ मिलेगा सुनने मज़े को। की बात ये है इसमें आप एक ऐसे इंसान से बात कर रहे हैं जो इतना अकॉम्प्लिश्ड है, जिसने इतने स्नाइपर है, जिसने इतने सारे किल्स किए हैं, जो रियल लाइफ में कमांडो है और ऑन पेपर आप देख सकते हैं रिकॉर्ड ज़बरदस्त है। तो उस इंसान से बात कर रहे हैं जो आपके सामने, जिसने एक्सपर्ट था, और उससे पता चल रहा है कि जेल की क्या हालत है, और उसके बाद उनका अपना एक्सपीरियंसेस। जेल की बातें सुनकर ही हर बंदा कांप जाएगा। ओहो हो, बाप रे। और अच्छा है कि ये निडर हैं, साफ साफ बता रहे हैं कि कहीं पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, कुछ नहीं, साफ साफ बता रहे हैं देश का जो हाल है वो तुम्हारे सामने है। बिल्कुल, तो चलो शुरू करते हैं। आप जैसा करोगे कर्मा वैसे घूम के आएगा आपके लिए। तो अब जब हम कर्मा की बात कर रहे हैं, तो कर्मा की बात से आपने क्या क्या किया ऑपरेशंस में, ये बताओ। देखो सर, ऑपरेशंस तो बहुत सारे ऑपरेशन किए हैं लाइफ। ऑपरेशन होते कैसे हैं? चलो पहले तो ये बताओ कि अब इन्फॉर्मेशन मिली, एक सीक्रेट सर्विस कैसे ऑपरेट करती है दूसरे देश में जाके। मैंने आपको बताया एग्जांपल के लिए क्या है। हम लेते हैं एक आदमी है, हमारे ये देश का है, ठीक है, पावरफुल आदमी है। वो क्या करता है, किसी दूसरे देश के आदमी से मिलता है, रैंडमली मिलता है, और धीरे धीरे हमारे को ये पता चलता है कि यार जिस आदमी से मिल रहा है, ठीक है, इसके कनेक्शन वहां के उन लोगों के साथ है जो हमारे देश के हित के लिए सही नहीं है, ठीक है। तो रैंडमली चेक करते हैं उसको। रैंडमली चेक करने के बाद क्या लगता है कि नहीं यार, ये आदमी तो डेफिनेटली, चाहे किसी भी चीज के लिए, पैसों में बिक गया, किसी भी चीज का लालच है, ये काम कर ही रहे हैं, हाँ। है ना। तो हमारे देश में उस आदमी को एलिमिनेट करना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है उस आदमी को जो वहां बैठा हुआ है, ठीक है, उसको एलिमिनेट करने के लिए एक ऑपरेशन लॉन्च होगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि अब जो ऑपरेशन लॉन्च होता है, अब आप अपने देश को छोड़ के जा रहे हो। अब आप अपने देश को छोड़ के जा रहे हो तो डेफिनेटली आपका तो सपोर्ट बंद हो गया, क्योंकि मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि कभी भी अगर एक स्पाई या एक एजेंट अपने देश को छोड़ेगा, पकड़ा गया तो सजाए मौत, और देश डिनाई कर देगा कि पता ही वो नहीं। रूल है सर, वो तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो आदमी जा रहा है उसको भी पता है कि डेफिनेटली देश मना कर देगा। अब लेकिन क्या है कि आपको एक आदमी को एलिमिनेट करना है, करेंगे कैसे, ठीक है। अब आपको वहां पर अपना क्या करना है, अपना पूरी की पूरी आपको एक टीम रेडी करनी है, ठीक है। ऑपरेशंस कैसे, एक एग्जांपल के लिए, एक उसकी हर लोकेशंस को चेक किया, उसके हर रूट को चेक किया। अब जो उस ऑपरेशन के अंदर आदमी जाएंगे, ठीक है, 3 लोगों को भी नहीं पता होगा टारगेट है क्या करके, उनको पता ही। और वो 3 लोग जिंदगी में पहली बार मिल रहे होंगे और आखिरी बार मिलेंगे। मैं यहां हूं अभी कि सपोज करो यहीं एक टारगेट गिराना है, तो मुझे ये पता है कि E+ मतलब कल मुझे शाम को 1700 आवर्स पर क्या है, अंधेरी आना है। मुझे सिर्फ ये पता है कि अंधेरी आना है, बाकी मुझे कुछ नहीं पता अंधेरी कहाँ है करके, ठीक है। एक GR दे दिया, ग्रिड रेफरेंस, मेरे पास एक GR है, मेरे पास मैप है। उस मैप पर मुझे 4 फिगर दे दिए। उस 4 फिगर में मेरे को 1 किलोमीटर के दायरे में मुझे नहीं पता कहाँ जाना है। मुझे बोला कि इस 1 किलोमीटर के मैंने मैप पढ़ा है अपना सिर्फ, और मैप पर मैं होल्ड कर रहा हूँ, मतलब मैं जिस जगह पर बैठा हुआ हूँ वहां से 1 किलोमीटर का सर्कल मुझे नहीं पता क्या है करके। क्लियर है। आज मैं होल्ड कर दिया यहाँ पर, नेक्स्ट दिन मुझे बोला जाएगा 6 फिगर GR। जैसे मैंने 6 फिगर GR को चेक किया तो मुझे पता चला यहाँ से 800 मीटर या 700 मीटर पर दूरी पर मुझे पहुंचना है। अभी भी मुझे नहीं पता कि 100 मीटर का दायरा मेरा कौन सा है करके, मैं तो समझ ठीक नहीं है। आई। ऐसी कोई और भी टीम है मेरी, उन टीमों को भी सेम। जब मैं 100 मीटर के दायरे में पहुंचा तो फिर मुझे बोला 10 फिगर का एक GR, ठीक है। मैं 10 मीटर पर पहुंचा, बोला रैंडमली एक बंदा वहां पर तुम्हें इस लुक पर देख रहा होगा, उसको भी हम पहली बार मिले थोड़ी देर के लिए। मैं जानता ही नहीं आदमी कौन है, कौन से देश का है, यहाँ का है, कहाँ का है, कुछ नहीं पता। फर्स्ट टाइम मिला, टारगेट हमारा एक ही है, उनको भी नहीं पता टारगेट कौन सा है करके। भरोसा करना तीनों तीनों ने एक ही को मारना है अभी तक तो। और तीनों ना पहले भी नहीं मिले। अगर हम पहले भी मिले होते तो हम अपना दिमाग यूज करना शुरू करते, लेकिन दिमाग कोई और यूज कर रहा है, ठीक है। ऑपरेट कहीं और से हो रहा है, हम सिर्फ एक क्या है, रॉबर्ट जो काम कर रहे हैं। देन तीनों मिले, तीनों मिलने के बाद बोला फलाना आदमी देखो सामने से आ रहा है करके, ठीक है। वो कोई और होगा जो उन्हें एक्सेस दे रहा होगा, उसका भी हमें नहीं पता होगा कि उन्हें फॉलो कोई और कर रहा है,
ठीक है। वो वहां से कंटिन्यू बता रहा हुआ एक गाड़ी आ रही है, ठीक है, एक फलाने नंबर की गाड़ी आ रही है, रोड के उस पार आएगी, उसके अंदर एक आदमी बैठा हुआ है ब्लैक सूट पर, वो वहां पहुंच गया। कंटिन्यू एक और आदमी साथ में बता रहे हैं, ठीक है, कि टारगेट को एलिमिनेट करने वाले हम हो गए, इंफॉर्मेशन गैदरिंग करने वाला कोई और हो गया। तो इस तरह से पूरी टीम होती है, और हम मिले फिर हम कभी नहीं मिलेंगे। वहां से फिर एस्केप चले गए, निकल गए। तो तीनों एक ही को मारेंगे। टीम बैठा हुआ है, एस्केप कराने बंदे वाला को भी मारने के पूछ लिए रहा है कि तीन भाई बंदे। मेरे को बोला तू ए जगह पर पहुंच, तो वो दूसरे वाले को बी जगह, मैं ए जगह पर पहुंचा। ए जगह पर पहुंचने के बाद मुझे मेरे डॉक्यूमेंट्स दिए, जो भी है, जो भी चीज दिया, नई आइडेंटिटी दी। उसने बोला कि तू सी जगह पर पहुंच। मैं सी जगह पर पहुंचा, सी जगह पर एक आदमी मिला। तो हम पहली बार मिलेंगे और जिंदगी में फिर कभी नहीं मिलेंगे। My God. ऐसे आपने कहाँ पे ऑपरेशंस किए? ऐसे बहुत सारी जगह पर करे सर। मैं जगह तो, कंट्री तो बता नहीं पाऊंगा, लेकिन बहुत सारे ऑपरेशन रहे लाइफ में। बहुत सारे की। कंट्री नहीं बता पाओगे कोई? कंट्री नहीं बता पाऊंगा, बहुत सारे रहे। बहुत सारी ऐसी रही। कोई एक ऑपरेशन बताओ बिना कंट्री नाम दिए। अब एक्चुअली हुआ क्या था कि एक हमारे कभी सीनियर रहे होंगे कोई भी, हमने एक अपना बिजनेस, एक आदमी स्टेब्लिश किया एक देश के अंदर, उसको सब कुछ दिया, पैसा ऐसा एवरीथिंग। अच्छा, एक बिजनेस पर्सन आप लोगों ने स्टैब्लिश किया, Business वाले बना दिया। सीनियर्स लोग ने जो भी किया, मतलब इंडिया ने किया। क्योंकि उसका सिर्फ यही काम था कि जब भी उस देश में हमारे देश के लिए कोई दिक्कतें पड़े या कोई कर रहा, हमारे जो लोग जाएंगे उसको सपोर्ट करेंगे करके। क्लियर है। अब उसने क्या किया, जब भी वहां पर एक ऑपरेशन लॉन्च करना था, ऑपरेशन लॉन्च करने के लिए उससे 1.5 CR की जरूरत थी, ठीक है, 2007 के समथिंग में। तो एक टीम गई वहां पर, उसके दिल में आ गया लालच, ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि गवर्नमेंट भी कभी आदमी को नहीं छेड़ती। हो सकता है 10 साल तक उसको कभी ना छेड़े, और जिंदगी भर के लिए भी नहीं छेड़ेंगे, इसमें काम नहीं पड़ेगा। तो वो भी शायद रैंडमली भूल गया, कुछ भी हो गया, जब उससे जरूरत पड़ी, उसके मन में लालच आया, और उसने वहाँ की गवर्नमेंट के साथ मिलकर, वहाँ की लोकल पुलिस के साथ मिलकर 3 बंदे मरवा दिए सर, हो सिर्फ 1.5 CR के चक्कर में। 1.5 CR मतलब पैसा देना तो दूर की बात, क्योंकि वेपन्स के साथ टीम थी। अब घटिया उनको खैर आदमी, अपना आदमी, ये बेशरम। चीजें हैं करके पैसे लेने गए, वहाँ की एक लोकल टास्क फोर्स के साथ तीनों का एनकाउंटर करा दिया, ठीक है। अब उस आदमी को मारना बहुत जरूरी था, यस है ना। अब उस आदमी को मारने के लिए भी कम से कम 1.5 साल की प्लानिंग हुई, फिर उस आदमी को मारना, क्योंकि उसको गिराना बहुत जरूरी है। इसलिए हमारे 3 आदमी खोए सर, बिल्कुल 3 आदमी, हमारे गद्दार। 3 आदमी गए उसकी वजह से। फिर हम उधर गए, और जाने के बाद केबल का काम खोला पहले, ठीक है, केबल के काम खोलने, मतलब पहले केबल वगैरह चलता था, आजकल तो हाँ, मतलब हमारी टीम थी वहीं पर। फिर केबल के काम में वहीं पर पूरी टीम लगी, केबल वगैरह के ऑपरेटर कंटिन्यू उसके ऊपर नजर रखना शुरू किया, एवरीथिंग सब कुछ नजर रखा, उसके हर मूवमेंट के ऊपर हमारी टीम नजर रख रही थी, ठीक है। अब टीम नजर रखने के बाद एक दिन इनपुट मिल गया कि सुबह सुबह डेली वो टेनिस खेलने जाता है अर्ली मॉर्निंग, ठीक है, उसका डेली का रूटीन है, उसका हर रूटीन को फॉलो कर रहे थे, ठीक है। फिर एक दिन अर्ली मॉर्निंग सुबह गए। अब सुबह जाने के बाद मैं और मेरा साथी था, अब मुझे बाइक चलानी थी। अब मुझे बाइक के ऊपर थोड़ा सा भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि कई टाइम के बाद मैं बाइक चला रहा था, और मुझे लगा यार मैं एकदम से चला पाऊंगा नहीं चला पाऊंगा करके। तो देन मेरा जो भी एक साथी दूसरा वहाँ पर था, यार मैंने कहा मैं पीछे बैठता हूँ, तू बाइक चला। तो रैंडमली हम गए उधर पर अर्ली मॉर्निंग, सेम टाइम वो निकला वहाँ से, उसको एलिमिनेट किया। जैसे एलिमिनेट किया उसको, एलिमिनेट मतलब कैसे खत्म किया उसको, गोली से? हाँ, गोली से खत्म किया। और देन वापस आए तो पीछे उसका एक बैग रखा हुआ था, और जैसी उसको किया, उसकी गाड़ी टकराई एक खंबे से, मिट्टी का है क्या, पत्थर का, बिजली का खंबा था, उससे टकराया। तो पीछे का दरवाजा हल्का सा, वहाँ तो पीछे एक बैग था क्रिकेट का टाइप का। तो मैंने बोला यार देखे तो सही क्या है करके, कुछ और तो नहीं हो। तो देखे तो उसमें तो उस देश की करेंसी थी सर भाई, पूरी की पूरी भरी हुई थी करेंसी, ठीक है। अब हमने कहा यार इसको उठाए तो उसको भी उठा लिया सर। उसको उठाने के बाद वापस उधर गए, तो इतनी देर में तो हल्ला मच गया पूरा का पूरा हर जगह, ठीक है। तो ये हुआ करके उनको लगा कोई लूट या मर्डर हुआ करके साथ में, ठीक है। और किस्मत देख लो कि रीजन कि उस आदमी ने 1.5 CR के लिए 3 बंदे मरवाए, है ना, 1.5 CR के लिए 3 बंदे मरवाए। और सेम अगर आप करेंसी देखो 10-15 लाख का फर्क रहा होगा करेंसी के हिसाब से, इतने ही उसकी गाड़ी के पीछे मिले सर। उसको कर्मा कह लो क्या कह लो। और ये अपन इन्होंने ले लिए वो पैसे? नहीं निकाले नहीं, तो वो तो वहीं चले गए सर, पैसा तो नहीं लाए, पैसा तो वहीं चला गया, उस करेंसी को यहाँ नहीं लाए। लेकिन अच्छा वहीं यूज कर करेंसी हमारा मतलब नहीं था, सिर्फ टारगेट को एलिमिनेट करना था, तो मिल गया पीछे। और वहाँ से फिर इंडिया वापस कैसे है? वापस अपनी टीम बिल्कुल वही एक देखा, पे गए, गद्दार को छोड़ते नहीं है जब तक मैटर शांत नहीं हुआ, जब तक वेरी गुड। पर क्या हीरोज हैं यार ये तो अपने।
उसी टाइम एलिमिनेट करते से निकलना अच्छा होता है? नहीं रुकना डिपेंड करता है सर, आपका टारगेट कहाँ पर है। जैसे अगर आपने ये XYZ कंट्री में एलिमिनेट किया, मैं आपको एक उदाहरण और उसके बताता हूँ। बाद जब तक वहाँ की पुलिस को पता चलेगा तब तक वो वहाँ पे आपके Alert बारे हो में सबूत इकट्ठा करेगी या फोटो कहीं से इकट्ठा करेगी, कुछ ना कुछ करेगी। उससे उससे पहले पहले निकल तो लो। आप देश छोड़ दो तो बच गए। नहीं सर, डिपेंड आपका टारगेट कहाँ पर है। अगर सपोज करो मुंबई में एक टारगेट है, मैं कहाँ जाऊंगा मुंबई से? अगर आप मुझे गोरखपुर में एक टारगेट देते हो, मैं नेपाल निकल जाऊंगा। मेरे लिए उसी टाइम निकलना बहुत ईजी है। बट जैसे अगर मान लो मुंबई में हो तो मुंबई से सीधे निकल के आप पहले यहाँ कैसे से निकलोगे सर? क्यों? मुझे छोड़ना तो देश ही पड़ेगा ना। मैं फ्लाई तो करूंगा नहीं यहाँ से। अब हैं? मैं फ्लाई तो करूंगा नहीं ना, मैं पानी से एलओसी निकलना क्रॉस करूंगा। चाहे मैं वाई नेपाल निकलूं, वाई बांग्लादेश निकलूं, पानी से निकलना पड़ेगा, लैंड से निकलना कहीं से निकलना पड़ेगा। मैं फ्लाई नहीं कर पाऊंगा। क्यों? लेकिन इतनी देर में मैंने आपको बोला कि आपका टारगेट दुनिया के कौन से कोने में है, वो लोकेशन कहाँ पर है, वो बहुत डिपेंड करता है। अगर सेम मुंबई में एक टारगेट होता है एग्जांपल के लिए, तो मेरे से यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुझे होल्ड करना पड़ेगा कुछ भी करके, क्योंकि मैं नहीं क्रॉस कर पाऊंगा इंडिया। यही टारगेट मुझे आप गोरखपुर में देते हो, यही टारगेट मणिपुर के अंदर देते हो, ठीक है, मेरे लिए बहुत ईजी होगा क्योंकि बॉर्डर बहुत नजदीक है। ओह अच्छा। डिपेंड करता है मैं कितनी देर में बॉर्डर क्रॉस करूंगा करके। एंड यूजुअली ज्यादा सेफ लैंड होता है वाटर होता है? नहीं, लैंड ज्यादा सेफ, पानी से भी ज्यादा? पानी से ज्यादा सेफ लैंड। क्यों ऐसे? क्योंकि एक्चुअली क्या है सर कि लैंड से हम लोग निकलेंगे, पानी से हम लोगों को रडार, देखो पानी से मैं तैर के तो जाऊंगा नहीं सर, डेफिनेटली तैर के तो मुझे बोट लेके जाना पड़ेगा। बोट रडार पर आएगा सर, है ना, कहीं कहीं नेवल बेस के रडार में आएगा। लेकिन जब मैं लैंड क्रॉस कराऊंगा, लैंड में मैं दुनिया के किसी रडार में नजर नहीं आऊंगा। तो लैंड से ज्यादा आसान? लैंड से ज्यादा ईजी है। वही तो, आप जैसे सीक्रेट सर्विस में थे, आपको बहुत चीजें पता होगी। इंडिया को सबसे ज्यादा खतरा कौन से देश से? देखो सर, इंडिया को जो खतरा है सबसे ज्यादा, अभी तो हमारा पड़ोसी देश ही चाइना है सर, जिससे हमारे को सबसे ज्यादा दिक्कत है सर। चाइना पाकिस्तान से डायरेक्ट ज्यादा तरीके से भी सबसे ज्यादा दिक्कत हमारे को चाइना से ही है। क्योंकि चाइना कभी नहीं चाहेगा कि हम पावरफुल बने सर, क्योंकि पूरा का पूरा एशिया कंट्रोल चाइना ही चाहता है। ये आप अभी से मत देखो, अगर आप 1955 के अंदर देखो तो आप ज़ियाओ लाई जो चाइना के उस टाइम प्रीमियम थे, हमने एक बांडुंग कॉन्फ्रेंस करी उस टाइम। अगर आपको पता हो, बांडुंग कॉन्फ्रेंस हुई थी। एक्चुअली क्या होता था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ 1945 के बाद, हम लोग 47 में हम फ्रीडम हुए, 49 में चाइना हुआ। और उस टाइम दुनिया में दो ही सुपर पावर देश थे सर, एक USSR था और दूसरा अमेरिका था। ये दोनों पावरफुल बन रहे थे। अब ये दोनों पावरफुल बन रहे थे, दोनों पावरफुल बनने के लिए हम लोग भी चाहते थे यार हमारी भी अर्थव्यवस्था सही हो। उसके लिए सबसे पावरफुल लीडर नेहरू जी, अपने ज़ियाओ लाई जिनको ब्रेन ऑफ चाइना कहा जाता है सर। दोनों ने डिसाइड किया कि यार हम क्यों ना एक बांडुंग कॉन्फ्रेंस करें और इसमें सारे यूरोप और एशिया के देशों को बुलाएं कि हमको भी आगे बढ़ने का अधिकार है। तो चाइना बिल्कुल, ये 1955 से देखो आप कि चाइना बिल्कुल ठीक है, कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है, ठीक है। और तभी 11 अप्रैल 1955 को सुबह 11 बजे एक इंसिडेंट हो जाता है कि जिस प्लेन के अंदर ज़ियाओ लाई जा रहे थे वो प्लेन हमारा था, इंडियन एयरलाइंस का प्लेन था। इसका निकनेम कश्मीर प्रिंसेस था। वो प्लेन इन्हें हांगकांग से लेकर जकार्ता लेके जाना था, ठीक है। क्रू मेंबर भी इंडिया का था उसमें 6 के 6, और ज़ियाओ लाई को उस प्लेन में जाना था। और वो प्लेन के अंदर एक्चुअली क्या होता है, धमाका हो जाता है और ब्लास्ट हो जाता है, और ये प्लेन नथुला आइलैंड में जाके गिरता है। जब ये प्लेन नथुला आइलैंड में जाके गिरा, और उस दिन चाइना के प्रधानमंत्री नहीं बैठे इस प्लेन में प्रीमियम आके, उनके अपेंडिक्स का दर्द हो गया था। पूरा वर्ल्ड एक तरफ हो गया सर। पूरी दुनिया ने क्या बोला कि हिंदुस्तान को आप एक टेररिज्म देश घोषित करो, क्योंकि इंडिया क्या करता है, बोलता तो भाईचारा है करके कि मैं भाई हूं करके, और ये चाइना ने के चाल प्रधानमंत्री चली को है, मारने की प्लानिंग करता है करके। ये चाइना ने ठीक चाल है, चली आप थी। चाहे KGP ले लो, उस टाइम CIA ले लो, MI5 ले लो, ठीक है, इसके PRC ले लो, ताइवान की KMT ले लो, ये सब के सब लोग बोलते हैं कि इंडिया एक टेररिज्म देश है, क्योंकि अच्छा। प्लेन भी इसका और क्रू मेंबर भी इसके, तो पूरा प्लेन इसके कंट्रोल में था। प्लेन हमारा बॉम्बे से कलकत्ता गया, कलकत्ता से जकार्ता गया, जकार्ता से हांगकांग गया, सारा क्रू मेंबर हमारा ही था, ठीक है। और प्लेन के अंदर बॉम्ब भी इंडिया ने रखा। क्यों रखा? क्योंकि हिंदुस्तान एशिया में पावरफुल बनना चाहता था, एशिया में पावरफुल बनना चाहता था। क्या करें नेहरू जी, पूरे वर्ल्ड एक तरफ हो गया। तो हमने, अब हमारे पास एक ही चाह रहा था कि हम कैसे भी अपने आप को इनोसेंट प्रूफ करें सर। चाइना ने उसमें भी बोला कि यार चाइना दो तरफा गेम खेलता है। चाइना नेहरू जी को बोलता है कि नेहरू जी मैं तो आपके साथ हूं करके, है ना। और मुझे लगता है कि धमाका आपने, मुझे लगता है कि ये धमाका आपने नहीं किया, लेकिन मेरी एजेंसी बोलती है कि धमाका आप ही ने किया है। वहां के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि मुझे रैंडमली लगता है कि आपने नहीं किया, मुझे लेकिन मैं पर्सनली गलत लग भी रहा हो सकता हूँ, क्योंकि पूरी दुनिया की एजेंसी एजेंसी भी बोल रही है मिली। और मेरी खुद की एजेंसी बोल रही है कि इस पर मैं ब्लास्ट के तुम्हारे पीछे साथ हूँ। इंडिया का हाथ है करके। चालू। तो बोलता है कि मैं इतना कर सकता हूँ आपके लिए
कि आप इसको पूरी दुनिया में आपका ही ऑफिसर इसको लीड करे, मैं इतना फेवर कर दूंगा आपको। तो यार नेहरू जी ने बोला यार ये भी बहुत कि मतलब ये केस अब इंटरनेशनल केस है ना, ये जो केस है एक इंटरनेशनल केस लीड करे, तो इस केस को जो लीड करे वो आपका ऑफिसर लीड कर ले पूरी दुनिया में, ठीक है। तो यार नेहरू जी ने कहा ये भी बहुत अच्छी बात है सर, आप हमारे को इतना सपोर्ट कर रहे हो, और क्या चाहिए, ठीक है। इतना अब हमारे एक ऑफिसर रामेश्वर नाथ काव जिन्होंने आरएन के खड़ी करी, जिन्होंने लास्ट में रॉ खड़ी करी थी सर, RNW खड़ी करी उन्होंने, वो जाते हैं जब उस केस का इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करते हैं ना सर, जब थ्योरी निकलती है लास्ट में, तो थ्योरी में पता चलता है कि इस धमाके के पीछे ताइवान का हाथ था, अमेरिका ने डेटोनेटर दिया था, रशिया को पूरा पता था क्या हो रहा है करके, और खुद चाइना के प्रधानमंत्री को 6 घंटे पहले पता चल गया था कि प्लेन के अंदर बॉम्ब रखा हुआ है करके, लेकिन चाइना के प्रधानमंत्री ने बोला कि धमाका होने दो करके, सब के सब, मतलब इस धमाके को आप होने दो। सबके सब। क्यों? क्योंकि ये धमाका होगा तो मैं हिंदुस्तान का तो नाम आएगा ही आएगा, हिंदुस्तान तो बैकफुट में जाएगा ही, मेरा सबसे बड़ा दुश्मन ताइवान वो खत्म हो जाएगा, अमेरिका ने डेटोनेटर दिया, अमेरिका हमेशा के लिए चुप हो जाएगा ताकि मैं आगे वीटो पावर लूंगा, ठीक है। चाइना का गेम, और जब कि चाइना ने क्यों फेवर किया, एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि लोगों ने उस टाइम बोला कि यार चाइना ने ये फेवर क्यों कर दिया कि हिंदुस्तान का एक ऑफिसर इसको लीड करे। उसके पीछे की कहानी सुनो, क्योंकि चाइना को ये लगता था कि दुनिया में सबसे बेवकूफ लोग हिंदुस्तानी है, अगर कोई अमेरिकन CIA का इसको लीड करेगा, KGB का लीड करेगा, MI5 करेगा तो खोल देगा, लगा हिंदुस्तान का तो सारे बेवकूफ है, जैसा चाहूंगा वैसा घुमाऊंगा फुटबॉल की तरह, तो मदद भी इसलिए करी ताकि कभी केस ना खुले करके। तो ये उस टाइम का चाइना है सर। शॉकिंग, ऐसी चालें। मुझे जब उन्होंने बोला ना कि इंडियंस तो बेवकूफ़ हैं, मेरे को लगा इंडियंस बेवकूफ़ हैं, हम फिर कोई चाले चल के इनसे अपने काम करवा लेंगे। जब बोला कि भैया उनका मतलब ये था कि CIA का एजेंट हुआ है या दूसरी किसी कंट्री का एजेंट है तो वो तो पता कर लेगा सब कुछ, पर इंडिया का एजेंट अगर कोई हो, मैं बोल दूं कि करे, उनके पास इतनी नहीं अक्ल और उतनी वो नहीं है कि वो अंदर तक घुस के ये सारी चालें पता कर सके। और कितना शॉकिंग था कि सभी मिले हुए, ताइवान मिला हुआ, USA मिला हुआ, रशिया मिला हुआ, चाइना भी, सबको पता चल गया। तो नहीं चाहता था चाइना के बंदे को उड़ाना, उसको अपनी ताइवान को पता था कि इंडिया के प्लेन में जा रहा होगा, उन्होंने प्लान बनाया चाइना वाले को उड़ाने के लिए। उसके प्रेसिडेंट ताइवान को हेल्प करता US, तो US ने माल दिया कि लो डेटोनेटर है, तुम लगा देना, उड़ा देना। और रशिया को ये पता चल चुका था, रशिया के ऑलरेडी KGB बहुत स्ट्रॉन्ग थी उस जमाने में, पता था कि ये प्लान हो रहा है, सब पता था, वो चुप बैठ के देख रहे थे चाहे वो क्या रहा है, उनको लेना, किसी ने भी इंडिया की हेल्प नहीं की। लास्ट मिनट में चाइना को पता चल जाता है, हाँ, वो अपना अपेंडिक्स का बहाना मार के बैठ गया, और यहाँ पे जाके क्या चाल है, और इंडिया को हमें पता ही नहीं चल रहा, और ये सब हो के इंडिया को बदनाम कर रहे हैं। और लीड किया था उन्होंने जिन्होंने रॉ बनाई थी। हाँ, उनको जब ये दिखा होगा तब उन्होंने अपना बनाया कि हमारे पास भी एक ऐसी एजेंसी होनी चाहिए जैसे बाकी देशों में, और इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए। और चलिए अच्छी बात है, उन्होंने क्लियर कर दिया कि लक्की बिष्ट ने कि भैया चाइना ही सबसे बड़ी, हाँ, पाकिस्तान से ज्यादा चाइना, पाकिस्तान से ज्यादा चाइना है वो बड़ा, जैसे कहते हैं ना, वो शातिर दुश्मन है उस टाइप का, मतलब और भी डेंजरस होता है जो। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।